उत्तर प्रदेश के संभल आपको लेकर चलते हैं, जहां आज वही हुआ है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था। 2024 में संभल को सुलगाने वाले मास्टरमाइंड के घर के बाहर बजता ये सरकारी ढोल क्या 2027 के चुनावों की मुनादी कर रहा है? क्योंकि संभल के बदमाशों के सबसे बड़े मोहल्ले में अब योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एंट्री कर ली है। उर्फ शायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपा सराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। दुबई से संभल का डी गैंग चलाने वाले का बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया गया है। 13/1/2026 आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या 340/24 धारा 103(1)61(2) BNS थाना संभल जनपद संभल में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र शायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपा सराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने बता दिया, भले दूर देश से बैठकर मास्टरमाइंड सोचता हो कि वो यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती दे सकता है, लेकिन अब मजहब की पर्देदारी में सियासत का संरक्षण लेकर संभल को रह रहकर सुलगाने वालों का घर बार सील कर दिया जा रहा है। जिस संभल को 2027 की अयोध्या बनाने की बात समाजवादी पार्टी के सांसद के राजनेता पिता करते आए, वहां अब ऐलान कर दिया गया, जिसकी वजह से निर्दोष डर गया, कुर्की में उस गुंडे का घर गया। सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। याद करिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। जो मुख्यमंत्री ने कहा 21 जनवरी दिन बुधवार को संभल में वही हो रहा है। जिस हरे रंग के 2 मंजिला घर को आप अभी अपनी टीवी पर देख रहे हैं, ये घर उस शारिक साठा का है जो खुद विदेश भागा हुआ है, लेकिन अब उसको उसके किए का पाठ पढ़ाने पुलिस घर तक पहुंची है। जो 2024 में संभल की शाही मस्जिद के कोर्ट के आदेश मुताबिक होते सर्वे के विरोध में हिंसा भड़कवाता है, गोली चलवाता है, अब उसकी गोलियों का जवाब संभल की पुलिस कानून मुताबिक देने बुधवार दोपहर निकलती है। सीओ कुलदीप सिंह, एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह जो तमाम 5 थानों की पुलिस फोर्स है, नखासा थाना पुलिस के साथ, वो उसके घर की तरफ जो बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जाकर के पुलिस जो इस पूरी कुर्की की कार्रवाई के लिए करेगी। ये पुलिस बल कुछ ही देर में संभल में हथियार, गोल्ड, नकली नोट के पुराने तस्कर शारिक साठा के घर पहुंचकर वो ढोल बजाती है, जिसका मतलब है कि अब संभल जैसी हिंसा करने से पहले उपद्रवी उत्तर प्रदेश में सोच ले, वरना घर कुर्क कर दिया जाएगा। इस पूरे नोटिस को जो है चस्पा किया जाएगा, जिसके ऊपर साफ तौर पर लिखा है कि माननीय न्यायालय सीजेएम संभल चंदोसी के दिनांक 13/1/2026 के आदेश अनुसार इस पूरी कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और शारिक साठा संभल जिला के विरुद्ध धारा 85 BNS की कार्रवाई आदेशित जो की गई थी। और फिर जब पुलिस शारिक साठा के घर में घुसती है तो देखिए, जो बदमाश सोचता आया कि वो कानून को चैलेंज देकर माहौल बिगाड़ लेगा, उसके घर का एक एक सामान बाहर लाया जाता है। जिस बदमाश के घर की कुर्सी तक कानून ने कब्जे में ले ली, संभल को धर्म के नाम पर जलाने की कोशिश करने वाले के घर में घुसकर पुलिस ने अब चारपाई खड़ी कर दी, बिस्तरा गोल कर दिया। शारिक साठा के घर से बक्सा निकलता है। इसका निकलना इस बात की गवाही देता है कि संभल की तरह जिनके मन में ये चलता हो कि वो भी पुलिस पर पत्थर चला सकते हैं, आग लगा सकते हैं, देख लें कि कानून के हाथ उनके घर का पुर्जा निकालकर बाहर कर दिया जाए। शारिक साठा यही तो बोलकर संभल के लोगों को भड़काता रहा कि कुछ नहीं होगा, वो देख लेगा। ये सोचकर पत्थर चलाने वाले, बंदूक उठाने वाले देखें, यूपी पुलिस के आगे शारिक साठा अपने घर के बर्तन, अलमारी तक नहीं बचा पाए, वो दूसरों को क्या बचाएगा।
शारिक साठा के घर पर कुर्की की जो कार्रवाई है वो लगभग अब फाइनल स्टेज में है और अब देखिए संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर पर जो कुर्की की कार्रवाई की गई वहां से अब उस पूरे सामान को, उसके घर के अंदर के सामान को बाहर निकाला जा रहा है। और देखिए यहाँ आप जो देखेंगे, देखिए किस तरह से जो तस्वीरों में आपको पुलिसकर्मी इस पूरे सामान को निकालते हुए जो नजर आएंगे। और देखिए पुलिसकर्मियों के द्वारा उसके घर के अंदर रखा हुआ जो भी सामान है तमाम उसको पूरी तरह से जो है यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर इसी बक्सों के अंदर के कपड़े हैं और जो तमाम जो भी जो घर के जो जरूरी सामान है वो इस पूरे घर के अंदर है। और फिलहाल इसको यहाँ पर कुर्क करने की जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर कर रही है। संभल के शारिक साठा को छोटा मोटा बदमाश मत समझिएगा, इसके लिंक दाऊद गैंग तक जुड़े बताए जाते रहे। इसकी पूरी क्राइम कुंडली से पहले आपको हम खबरदार करते हैं। शारिक साठा भारत का एक बड़ा ऑटो लिफ्टर माना जाता है, जिस पर दिल्ली, यूपी, बंगाल समेत कई राज्यों में 69 मुकदमे दर्ज हैं। ये साल भर में करीब 500 गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग का सरगना है। लेकिन ये अपराध का एक पक्ष है। जब समाज में शांति को चुनौती धर्म के नाम पर देने लगा तो इसका हिसाब जरूरी होने लगा, क्योंकि संभल की 2024 की हिंसा में पकड़े गए आरोपी मोहम्मद वारिस पर आरोप है कि शारिक साठा के उकसाने पर ही हिंसा के दौरान नईम और कैफ की गोली मारकर हत्या की थी ताकि माहौल खराब किया जा सके। साथ ही दावा है कि शारिक साठा के उकसाने पर ही मुल्ला अफरोज पुलिस की आंसू गैस का फायदा उठाकर फायरिंग कर रहा था, जिसमें आम लोगों और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया। एक अन्य गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद गुलाम से पूछताछ में पता चला कि साठा ने जामा मस्जिद सर्वे रोकने के लिए दिल्ली से आए वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची थी। गुलाम के पास से विदेशी पिस्टल और जर्मनी मेड कारतूस बरामद हुए थे। पूछताछ में यह भी सामने आया था कि साठा को स्थानीय राजनीतिक संरक्षण हासिल है और उसने अपने साथियों को मस्जिद की हिफाजत की कसम दिलाकर हिंसा के लिए उकसाया था। लेकिन जब पुलिस दलबल के साथ इसका घर कुर्क करने पहुंची तो न तो इसके घर वाले इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए, न ही पड़ोसी। फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता संभल में धर्म के नाम पर निशाना बनाने की बात कहते आए। जो देखते हैं उस पर तकलीफ तो होती है ना, कब तक खामोश रहे? जब से ये सरकार आई है तब से यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि मुसलमान को रहना ही नहीं चाहिए, चला जाना चाहिए। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक ये क्यों कहने लगे कि लगता है मुस्लिमों को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए? बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद के पिता ये क्यों कह चुके हैं कि बीजेपी संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश कर रही है? दो नेता एक दल, इसी महीने ये दोनों नेता इस दलील पर कायम रहे कि मुस्लिमों को निशाना संभल में बनाया जा रहा है। लेकिन क्या ये बात केवल मुस्लिम नागरिकों की है? जवाब है नहीं, क्योंकि संभल के जिस मोहल्ले में कानूनी नोटिस के साथ घर कुर्की करने पहुंचने से पहले पुलिस को इतना लंबा चौड़ा दलबल लेकर चलना पड़ रहा है, उससे समझ सकते हैं कि संभल में लंबे वक्त तक कैसे साजिश की बुनियाद रची गई। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा व उसके अन्य गुर्गे, इन सभी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसके अन्य गुर्गे पकड़े गए हैं, लेकिन शारिक साठा वर्तमान में इस देश में नहीं है। 2020 में ये पासपोर्ट बना के इस देश को छोड़ के भाग गया था। उसको गिरफ्तार करना अति आवश्यक है। उसके लिए आज यहाँ पे कुर्की 2 केसेस के अंदर कुर्की का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया था। उसके कंप्लायंस के लिए यहाँ जनपद की पुलिस है वो आई है। उसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि यहाँ कानून व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए यहाँ पास ही में दीपासराय चौकी की स्थापना की गई है, क्योंकि हिस्ट्री सीटर्स के कंसंट्रेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा संख्या में हिस्ट्री सीटर्स हैं जनपद संभल में, यहीं रहते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में भी संलिप्त मैक्सिमम संख्या में जनपद संभल से जितने भी लोग निकले हैं वो इसी मोहल्ले में रहते हैं। शारिक साठा का घर जब कोर्ट के आदेश से सील किया जाता है तो इससे पहले इसी घर के भीतर शारिक के रिश्तेदार भी अपना मुंह सिल लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। तो गए, अगर हमारा कुछ वो होता क्या नहीं है, ये वो होते तो देखो हमारी टांग का ये हाल होता। ये देखो आप कौन है उनकी? आप कौन? अभी उनकी छोटी। लेकिन उनके ऊपर आरोप है कि दुबई में बैठकर के उन्होंने हिंसा की जो है पूरी बड़ी साजिश रची थी जो है, और इसी वजह से ये पूरी कार्रवाई जो है की जा रही है। ये तो गलत है, जो सही है ना, चाहे
जो सही है तो सही है, ये गलत आरोप है उनका। कहाँ है शारिक साठा? अगर ये बात जो पता 9 साल हो गए यहाँ से संभल छोड़ोगे, जब होते तो ऐसे थोड़ी कराते वो। है कहाँ, ये कुछ जानकारी आप लोगों की कभी कोई बातचीत? हमारी तो बहुत सालों से बातचीत ही नहीं हुई है। आप कौन है उनकी? भाभी हूँ मैं उनकी। क्या उनके द्वारा जो है ये पूरी हिंसा की साजिश रची गई थी? ये पूरी बात जो पुलिस की तरफ से मुझे नहीं मालूम सर, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। शारिक का परिवार कुछ नहीं बोलता, लेकिन पड़ोसी कहते हैं जो किया है वो भुगतेगा। संभल हिंसा की साजिश रची थी, जो है पुलिस ने ये खुलासा किया। वो भले से जो है विदेश में है, फरार है, लेकिन प्रशासन ने खुलासा करा दो तो भुगतेगा, कहाँ को भागेगा, प्रशासन से कहीं ना भागेगा। कितने साल पहले मिले थे आपने? कितने साल पहले देखा था शारिक? जानना ना कोई दोस्त ने अभी देखा था आपने इस इलाके के, चूंकि पड़ोसी था। संभव कि आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो कि जो मास्टरमाइंड पहले ही विदेश भागा हुआ है, जिसके घर से कुर्की के नाम पर ये निकलता सामान है, क्या कोई नजीर पेश कर सकता है? तो वो एसपी बिश्नोई का बयान आज जरूर सुन लें। एक संदेश भी उन सभी अपराधियों को दिया जा रहा है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी शातिर हो, जनपद की पुलिस है उसको ढूंढने के लिए भरपूर प्रयास करेगी और उसको माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाएगी और उसके साथ साथ इंश्योर करेगी कि ऐसे लोगों को सजा मिले और वो जीवन भर बाहर ना घूमें।